أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله العظيم. गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबला दी मददे काबे इमाम मददे बगैर दाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी नारा या गौसे आदम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। सबसे पहले बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा हदिया दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम, और किताब में हजरत इब्राहीम को याद करो। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो सिद्दीक है और अल्लाह के नबी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किन हालात में होती है, मैंने पिछले जुमे में आप तक उनकी जिंदगी की शुरुआत के कुछ गोशे आपके समातों के हवाले किए थे। और बात यहाँ तक पहुँची कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस दुनिया में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा को बुलंद किया जाए। कहा तबलीग दीन फरमाया, आप इस दुनिया से ना डरे, ये दुनिया गैरों के सामने झुकी हुई है। तो सबसे पहले आपने अपने घर से तबलीग दीन फरमाई। और आपका चचा था जिसका नाम आज़र। कुरान पाक में भी इसका जिक्र आया है, आज़र का लफ्ज़ वइज़ क़ाल लि अबीही आज़र। लेकिन कुछ लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप मानते हैं आज़र को, कुछ लोगों ने लिखा है। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी उलमा हैं, आज़र को चचा लिखा है। इसलिए कि हुजूर फरमाते, मेरा नूर जितनी पुश्तों में रहा वो सब तौहीद परस्त लोग थे, उन्होंने कभी बुतों की पूजा नहीं की। आज़र जो था वो बुतों का पुजारी था, तो इसलिए नूरे मोहम्मदी उसकी पुश्त से गुजर करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंच सकती। आपने फरमाया, ए चचा, इन बुतों की पूजा व परस्तिश और बंदगी करते हो, ये बुत झूठे हैं। उसने कहा कि उसने सोचा कि भतीजा को मैंने पाला है, परवरिश की है, ऐसा ना हो भतीजा हाथ से निकल जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहाना किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब बाजार में जाकर के बुतों को बेचना, इन खुदाओं को बेचना मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं घर में रह करके इन बुतों को बनाऊंगा और तुम बाजार में जाकर के इन बुतों को बेच करके आना।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एहसान थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर चचा के एहसान थे, पाला था, परवरिश की थी। तो आपने मना तो नहीं किया, लेकिन एक जुमला आपने बोला था कि जो तुम कहते हो वो काम मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं इन बुतों को बेचते बेचते, इन खुदाओं को बेचते बेचते इनकी खुदाई का भरम ना तोड़ दूं तो मेरा नाम भी इब्राहीम नहीं। आप बुतों को लेकर जाते हैं, शहर के बीचों बीच एक चौक था, उस चौक में आपने अपना सामान रखा, जो बुत लेके गए थे वो रखे, और बुतों को ले जाकर के आपने अपने चारों तरफ एक रस्सी को तान दिया, चारों तरफ रस्सी बांधी। रस्सी बांधने के बाद आपने ऐलान किया, ये लोगों आओ, आज एक ऐसा राज बताऊंगा कि जो अभी आपको मालूम नहीं है। व्यापार तो बड़ा पुराना है, लेकिन व्यापारी नया है। आज एक ऐसा राज बताऊंगा जिस राज के बाद को वो राज राज नहीं रहेगा। आज एक ऐसे राज से पर्दा उठाऊंगा जो अभी आपको मालूम नहीं है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरीके से ऐलान कर रहे थे तो आपके गिर्द लोग जमा होना शुरू हो गए, पूरा चौक भर गया, चारों तरफ आदमियों की भीड़ हो गई, मजमा लग गया। आपने एक बुत को लिया और उसके पैर में रस्सी बांधी, और उसी रस्सी, जो रस्सी आपने चारों तरफ अपने तान दी थी, उसी रस्सी पर उल्टा लटका दिया। आपने एक दूसरा बुत लिया, उस बुत को एक पानी में डाल दिया। आपने इरशाद फरमाया, देखो ये जो उल्टा लटका हुआ ये माबूद है, खुदा है। लोग इसको पूजते हैं, इसकी परस्तिश करते हैं, इसकी बंदगी करते हैं, लेकिन ऐ लोगों, इसका अपना हाल ये है कि जब तक इसके पैर से रस्सी खोल करके इसको कोई सीधा ना कर दे, ये सीधा नहीं हो सकता। ऐ लोगों, याद रख लो, जो खुदा अपने सीधे होने पर कादिर ना हो वो खुदा नहीं हो सकता। वो माजूर है, वो तुम्हारा मोहताज है, और जो मोहताज होता है वो खुदा नहीं होता है। आपने दूसरे बुत को लिया, पानी में डाला, ऐलान फरमाया, ए लोगों, ये बुत जो है जिसको खुदा कहते हैं, लोगों का अकीदा यह है कि ये खाना देता है, पानी बरसाता है, लेकिन इसका अपना हाल ये है कि अगर चंद घंटे इस पानी में पलवा पड़ा रहे तो ये बुत नहीं बल्कि एक मलबा बन जाएगा, एक मलबा की शक्ल इख्तियार कर लेगा, इस खुदा का मलबा हो जाएगा। ऐ लोगों, जो अपने आप को नुकसान से न बचा सके वो खुदा कैसे हो सकता है? जो तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकता, जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो खुदा नहीं हो सकता है। अल्लाहू अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारा समा मंजर बना करके लोगों में तबलीग दीन फरमाई, और तमाम बातिल माबूदों का रद्द करने के बाद आपने इरशाद फरमाया, ना ये चांद खुदा है, ना सूरज खुदा है, ना ये पत्थर की बेजान मूर्तियां खुदा है, ना पहाड़ खुदा है, ना सूरज खुदा है, ना दरिया खुदा है, ना दरख्त खुदा है। ऐ लोगों, इन दरख्तों का पैदा करने वाला अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, इस इंसान का बनाने वाला परवरदिगार है, इस तमाम जहान का पैदा करने वाला और निजाम चलाने वाला अगर कोई है तो परवरदिगार है। अगर बंदगी करनी है तो अपने सच्चे माबूद की बंदगी करो, अगर इबादत करनी है तो अपने सच्चे माबूद की इबादत करो, अगर परस्तिश करनी है तो सच्चे माबूद की परस्तिश करो, अगर पूजना है तो सच्चे माबूद को पूजो। और वो है कि जिसने तमाम खल्कत को पैदा किया है, इन बातिल माबूदों को छोड़ दो और उसके सामने अपनी पेशानी को झुका दो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले शख्स थे उस जमाने में जिन्होंने तमाम माबूदा ने बातिल का रद्द फरमाया, कौम भाग खड़ी हुई, आपको बुरा भला कहने लगी,
और ये इतना शोर हुआ कि बादशाह नमरूद तक इसकी खबर पहुंच गई। जब नमरूद तक इसकी खबर पहुंची तो नमरूदियों का साल में एक मर्तबा मेला लगता था, और उस मेले में बाबिल के अंदर तमाम खासो आम, बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग शरीक होते थे। बहुत बड़ा मेला लगता था। इब्राहिम ने कहा, नमरूद ने कहा कि इब्राहिम को भी दावत दी जाए, वो हमारे मेले की शान और शौकत को देखे तो हो सकता है कुछ उन पर असर पड़े। आपको दावतनामा आया, लेकिन आपने कहा इब्राहिम तुझे इसलिए तो पैदा नहीं किया गया कि तू दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाए, मुशरिकान रस्म रिवाज में शरीक हो। आपने कहा कि मेरी तबीयत अलील है, तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए मैं मेले में नहीं जा सकता। जब सब लोग मेले में चले गए, पूरी बस्ती खाली हो गई, तो उस शहर के बीचों बीच एक बुतकदा था, एक गिरजा, और उसके अंदर बड़े बड़े बुत रखे हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और उस बुत के अंदर, उस बुतकदे के अंदर पहुंच गए। आपने जो है देखा उनके सामने खाने रखे हुए थे किस्म किस्म के। आपने इरशाद फरमाया तुम इनको खाते क्यों नहीं? लेकिन वो भला पत्थर की बेजान मूर्तियां कैसे बोल सकती थी? जब जवाब ना आया तो आपने कुल्हाड़ा लिया, किसी का पैर तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी की कमर तोड़ी, किसी का पेट तोड़ा, किसी का सीना तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, पूरा बुतकदा मलबे का ढेर बना दिया। और उसमें एक सबसे बड़ा था जो बिल्कुल गिरजा के उस बुतकदे के बीचों बीच में था, वो सबसे बड़ा था। आपने कुल्हाड़ा लिया और उसके गले में लटका दिया, और ऐसा मंजर लग रहा था कि इस बड़े को इन छोटों पर गुस्सा आ गया और इसी ने ये सारा काम कर दिया हो। जब शाम होती है, मेले से लोग वापस आते हैं और खाना ले लेकर के, तोशे ले लेकर के चढ़ाने के लिए अपने माबूदों के पास जाते हैं, तो देखा कोई बुत सलामत नहीं, सब मलबे का ढेर बन चुका है। पूरे में ये बात आग की तरह फैल जाती है। नमरूद तक ये बात पहुंची। नमरूद ने हुक्म दिया सिपाहियों को, जाओ इब्राहिम को लेकर के आओ, इसलिए कि हमारी खुदाओं का इस दुनिया में इब्राहिम के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है, अगर कर सकता है तो इब्राहिम ही कर सकता है। बादशाह के सिपाही आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेकर के नमरूद के दरबार में पहुंचे। उस वक्त जो आपका मुकाबला हुआ था, मुनाजरा हुआ था नमरूद से, कुरान पाक ने उसको बयान फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, ऐ नमरूद तूने मुझे क्यों बुलाया? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए थे तो जल्लाद ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली कि कब नमरूद का हुक्म और कब जो है मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गर्दन को उड़ा दूं। लेकिन नमरूद ने कहा कि इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ, तुमने हमारे माबूदों के साथ ये मामला किया है? तो आपने फरमाया, मुझे क्या पता किसने किया है, जो सबका बड़ा है उसी से पूछो, जो उसमें बड़ा खड़ा है उसी से पूछो। नमरूद ने कहा, इब्राहिम तुम जानते हो ये पत्थर की बेजान मूर्तियां कलाम नहीं कर सकती, ये पत्थर की बेजान मूर्तियां बता नहीं सकती। इसी जुमले का तो इंतजार था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने इरशाद फरमाया, नमरूद यही बात तो मैं कहता हूं कि जब ये बोल नहीं सकती, अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, तुम्हें ये नहीं बता सकती कि किसने नुकसान पहुंचाया है, तो खुदा कैसे? खुदा वो होता जिसको कोई नुकसान न पहुंचा सके,
खुदा वो होता है कि जो दूसरों को नफा पहुंचा सके, नुकसान भी पहुंचा सके। ए नमरूद, जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो कैसे खुदा हो सकता है, वो कैसे माबूद हो सकता है, उसकी बंदगी कैसे की जा सकती है। अच्छा, जब मुकाबले पर आने वाला शख्स मुकाबला जब हारता है ना, तो उसके अंदर फूहड़ बातें पैदा होती है। फिर वो इतनी बुराई करता है, इतनी बुराई करता है कि वो अपने अखलाक से गिरी हुई हरकत करता है ना। हमारे हुजूर ने भी जब ऐलान नबूवत फरमाया था तो सबसे पहले हुजूर ने अपने कैरेक्टर की जमानत दी थी। ऐ लोगों, तुमने कभी मुझे झूठ बोलते हुए देखा? लोगों ने कहा नहीं। आप तो सादिक व अमीन हैं। अमानत में खयानत करते देखा? लोगों ने कहा नहीं। जब हुजूर का कैरेक्टर बेदाग था, साफ और शफाफ था, तब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। लेकिन सच्ची बात थी, कहीं चांद के टुकड़े हुजूर ने किए थे, कहीं डूबा हुआ सूरज पलटाया था। लेकिन जब मैदान में मुकाबले में आने वाले हार गए, तब फूहड़ बातें पैदा होती थी। कहने लगे ये पागल है, मजनून है। अभी तक लोग अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, मोहम्मद नाम था, कहा मुजम्मम कह करके पुकारो। तो जब मुकाबले पर आने वाला हार जाता है, तब वो हसद की आग में इतना जलता है, इतना जलता है कि वो मेयार से और अखलाक से गिरी हुई हरकत करता है। हुजूर पर भी ओजड़ियां डाली, रास्ते में कांटे बिछाए, आपके रास्ते में गड़े खोद दिए गए, कभी अक्कास के मेले में, कभी ताइफ के बाजारों में। आज लोग कहते हैं हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं। नबियों से ज्यादा परेशानियां ना किसी को आई, ना किसी को सुबह कयामत तक। हाँ, ये देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे बाप है, ये कौम इब्राहिम है, उम्मत मोहम्मदिया है, लेकिन कौम किसकी है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस्लाम पर कायम रहना ये नहीं, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, हर तरीके से आजमाया जाएगा। लेकिन मुसलमानों का फरीजा यह है कि वो कुर्बानियां देता रहे और अपने इस्लाम, अपने ईमान की हिफाजत करता रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमरूद, ये बातिल माबूद है, इनकी परस्तिश छोड़ दो। जिसकी मैं बंदगी करता हूं उसकी बंदगी करो। का वो कौन है? कहा जिसके हुक्म से रात आती है, जिसके हुक्म से दिन आता है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता है, जिसके हुक्म से सूरज डूबता है, जिसके हुक्म से चांद अपनी चांदनी जमीन पर फैलाता है, जिसके हुक्म से दरिया बहते हैं, जिसके हुक्म से पहाड़ ऊंची ऊंची चोटियों को लिए हुए अपने वजूद में, जिसके हुक्म से हवाएं चलती हैं, जिसके हुक्म से सार नमूदार होती है, जिसके हुक्म से वो कुन कहता है तो जिस चीज को हुक्म देता है वो हो जाती है। जिसने हमें पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा किया है, वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत। उसी की बंदगी करो। कहा मेरा खुदा वो इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जिंदा कर देता है और जिंदा को मुर्दा कर देता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना कहा था तो कहने लगा नमरूद, क़ाल अना उह्यी व उमीत, कब मैं भी मुर्दा को जिंदा करता हूं और जिंदा को मुर्दा कर दिया करता हूं। कहा कैसे? तो उसने दो कैदियों को बुलवाया। एक कैदी वो था जिसको फांसी होने वाली थी। नमरूद ने कहा जा, हमने तुझे जिंदगी दी, उसको रिहा कर दिया। और जिसको रिहाई होने वाली थी कहा इसको सजाए मौत दे दो, उसको सजाए मौत दे दी। कहा कि इब्राहिम देख, हम भी यहाँ के खुदा हैं, हम भी मौत देते हैं और जिंदगी देते हैं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नमरूद को जवाब दिया था, कुरान पाक ने उसको नकल फरमाया, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है, गुरूब फरमाता है ए नमरूद तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल करके दिखा और सूरज को पूरब में गुरूब करके दिखा। तू अगर खुदा है तो उल्टा कर दे, सूरज जिधर डूबता है उधर से निकाल और जिधर निकलता है उधर गुरूब कर दे। फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान कहता है वो भौचक्का हो गया। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता, इसलिए जालिम नहीं बनना कभी भी। जालिमों को हिदायत अल्लाह तबारक व तआला नहीं देता है। जालिमों के करीब भी ना बैठो, जालिम भी ना बनो, इसलिए जालिमों के मुकद्दर में हिदायत नहीं होती है, जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता है। अल्लाहू अकबर। जब मुनाजरा आ गया नमरूद तो कहने लगा इनकी सजा ये है कि एक आतिशकदा तैयार किया जाए और उस आतिशकदे में आग भड़काई जाए, उसके बाद इब्राहीम को डाल दिया जाए। बताया गया उस एक आतिशकदा तैयार कराया गया, 1 महीने तक उसमें लकड़ियां डाली गई और लोग दिन भर काम करते थे, जो मेहनत मजदूरी मिलती थी। यहां तक कि जो औरतें घरों के अंदर चरखा वगैरह जो काम करती थी उससे जो रकम हासिल होती थी उसकी लकड़ियां खरीद करके आतिशकदे में डालती थी, मन्नतें मानती थी। 1 महीने तक लकड़ियां बरी गई, आग भड़काई गई। ऐसी आग भड़की, ऐसी आग भड़की के लिखा है रिवायतों में, किताबों में, तारीख में लिखा है कि कोई भी परिंदा उस आतिशकदे के ऊपर से गुजर जाता था तो उसके बालों पर झुलस जाते थे और उसी में गिर जाता था। आग अपने करीब नहीं आने देती थी। अल्लाह को समझ। अब जब पूरे शबाब पर वो आतिशकदा भड़क करके तैयार हो गया, अब बात ये आई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे डाला जाए, जबकि ये आग अपने करीब नहीं आने देती। कोई भी परिंदा ऊपर से गुजरता है, बालों पर झुलस जाते हैं, उसी में गिर जाता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक झूले में बिठाया गया। एक रिवायत में ये झूले में बिठाया गया, एक रिवायत में ये है कि मंजनीक जो होती है, मंजनीक में बिठाया गया आपको। लेकिन जो भी आला इस्तेमाल किया हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बिठाया तो चाहे वो झूला हो चाहे वो मंजनीक हो, वो काम ही नहीं कर रही थी, जमीन से उठ ही नहीं रही थी उनको फेंकने के लिए। काफी कोशिश कर ली तो फिर आया एक बुजुर्ग की सूरत में शैतान, आकर के कहने लगा ऐ लोगों क्या कर रहे हो? कहा इब्राहीम को हम आग में डालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये झूला जमीन ने पकड़ लिया है, जमीन छोड़ती रही। वो झूला पकड़ा किसने था? अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के फरिश्तों को भेज दिया था कि जाओ झूले को पकड़ लो। कहने लगा ये ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये जमीन ऐसे नहीं छोड़ेगी। तो कैसे छोड़ेगी? तो कहा कि 40 मर्द और 40 औरतें अपने कपड़े उतारो, बिरहना हो करके यहाँ बदकारी करो, ये झूला उठ जाएगा। 40 मर्दों ने 40 औरतों ने अपने कपड़े उतारकर वहां बदकारी की थी। तो जो रहमत के फरिश्ते थे वो उस जमीन को छोड़कर चले जाते। पता चलता है कि जिस जगह पर बदकारी होती है, सियाकारी होती है, खताकारी होती है, हरामकारी होती है, अल्लाह की रहमत वहां नहीं होती। आज हमारे घरों के अंदर बेबरकती है, हमारे कारखानों के अंदर बेबरकती है, हमारी जगहों के अंदर बेबरकती है, हमारे माशरे के अंदर बेबरकती है। बरकतें हमसे उठा ली गई है, रहमो करम की बारिश हमारे ऊपर नहीं हो रही है। कहीं यही वजह तो नहीं कि हमारे घरों के अंदर बदकारी हो रही है, हमारे कारखानों के अंदर बदकारी हो रही है, हमारे माशरे के अंदर बदकारी हो रही है। ऐ लोगों
अपने गरेबानों में झांको, अपनी जिंदगी का मुहासिबा करो। कहीं ये बेबरकती हमारी गुनाहों की बुनियाद पर तो नहीं है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे रहमतों को उठा लिया है, कहीं ये आप तबारक व तआला ने हमारे गुनाहों की सजा तो हमें नहीं दी है। हर इंसान अपनी जिंदगी का मुहासिबा करे, अल्लाह को समझ। तो लिहाजा बदकारी कहीं भी होती है, बदकारी को दूर किया जाए। जिस जगह पर हरामकारी और बदकारी होती है, तारीख ये बताती है कि उस जगह से अल्लाह के फरिश्ते चले जाते हैं रहमत के। अब जहां से रहमत के फरिश्ते चले जाएं, वहां कहां रहमतें होंगी। फरिश्ते चले गए, वो मंजनीत या झूला उठ जाता है, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में डाले जाते हैं तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर के कहा था, ऐ इब्राहीम लका हाजत या इब्राहीम, आपकी कोई हाजत है? तो कहा, ऐ जिब्रील, तुम्हारे दिल के अंदर भी अगर कोई धड़कता हुआ दिल होता तो तुम मोहब्बत जानते, मोहब्बत क्या होती। वो परवरदिगार जिसने मुझे पैदा किया है, मैं उसकी मर्जी में राजी हूं। आपने फरमाया था, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। अल्लाह को समझ। ये जो वाकयात मैं सुना रहा हूँ आपको, ये कुरान मजीद में लिखे हुए हैं। अगर मैं कुरान की आयतें पढ़ पढ़ करके सुनाता तो वक्त ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने शॉर्टकट में उसका मफहूम आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह को समझ। आज लोग कहते हैं किससे कहानियां बुजुर्ग क्यों सुनाते हो, क्या मिलता है? हम कहते हैं बुजुर्गों की सीरत तो हमारे लिए नमूना अमल है। बुजुर्गों की सीरत पर चलने के बाद इंसान कामयाब हुआ करता है। हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों की तारीख को अगर हम याद करें तो परेशानी सिर्फ हमारे ऊपर नहीं बल्कि दीन फैलाने वाले इन अल्लाह वालों पर आई है। इन अल्लाह वालों की परेशानियों को देखकर हमारे दिल को इत्मीनान और सुकून मिल जाए कि जब इन अल्लाह वालों पर परेशानियां आई है तो हम किस खेत की मूली है। और अपने आमाल सही करें, अपने अखलाक सही करें, अपना किरदार सही करें, इन अल्लाह वालों की सीरत को अपनाएं। यही तो तारीख हमें बताती है। अगर अपना माजी हम भुला देंगे तो जो कौम अपना माजी भुला दिया करती है, सफाई हस्ती से मिटा दी जाती है। अल्लाह को समझ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग के करीब हुए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कई मर्तबा आए। आपने इरशाद फरमाया, जिब्रील चला जा, वो रब तबारक व तआला जिसने मुझे पैदा किया है, जिंदगी दी है, मैं उसकी रदा में राजी हूँ। इतने में आ गया हवा चलाने वाला फरिश्ता, कहने लगा, इब्राहीम अगर आप हुक्म दे तो मैं इतनी हवा चला दूं कि सारी आग को ले जाकर के समंदर में ठंडा कर दूं। बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आ गया, कहने लगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर आप हुक्म दे तो मैं इतनी बारिश कर दूं कि सारी आग ठंडी हो जाए। अल्लाह को समझ। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्रील आज तेरी भी जरूरत मुझे नहीं है, ऐ मीकाईल आज तेरी भी जरूरत नहीं है, ऐ हवा चलाने वाले फरिश्ते आज तेरी भी जरूरत नहीं है, ऐ पानी बरसाने वाले फरिश्ते आज तेरी भी जरूरत नहीं है। मैं अपने परवरदिगार के रज़ा में राजी हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब्र और रज़ा का पहाड़ बन करके जब अटल रहे और रब की मर्जी पर राजी रहे तो याद रख लो, जब आप आग में पहुंचे हैं अल्लाह का हुक्म होता है, आग के नाम पैगाम आता है, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा।
पूरा आतिशकदा जो था वो एक महकता हुआ गुलदस्ता बन गया, जो जिस चीज का तना था वो उसका फूल बन गया, पूरा आतिशकदा जो था वो सर्द हो गया। अल्लाह को समझ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम में परेशानियों के आलम में, इम्तिहान के आलम में जब रब तबारक व तआला की रज़ा में राजी रहे थे, आपने किसी को नहीं पुकारा था। आज भी इंसान अगर अपनी जिंदगी में परेशानियों में सब्र और शुक्र का दामन थामे रखे और रब की रज़ा में राजी रहे, तो याद रखियो दुनिया का कोई भी जुल्म तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन बशर्ते के रब की रजा में राजी रहे, साबिर और शाकिर रहे। लेकिन आज थोड़ी सी परेशानी हमें आती है, हमने तो बुराई कौन सा कर दिया जो अल्लाह ने हमें इतनी परेशानियां दे दी। अच्छा तुमने बुरा नहीं किया है तो अच्छा कौन सा किया है? अच्छा कौन सा किया है? पंजगाना नमाज तुमने छोड़ी है ना, और ज़कात तुमने खुद खाई, रोजे फर्ज तुमने छोड़े, कम तुमने तोला, झूठ तुमने बोला, झूठी कस्में तुमने खाई, वादा तुमने वफा नहीं किया, कौम मुस्लिम की और इस्लाम की मुखबरी तुमने की। तुमने अच्छा कौन सा किया, बुरा नहीं किया? कौन सा बुरा अच्छा किया है? याद रखो आज मुसलमानों की हालत यह है कि उन्हें सही तरीके से नमाज याद नहीं, सही तरीके से पाकी के और तहारत के मसाइलों के याद नहीं कि वुजू कैसे होता है और गुस्ल कैसे किया जाता है। उन्हें नमाज़े जनाजा याद नहीं है, कुर्बानी की दुआ याद नहीं है। इमाम साहब की जान खाते हैं, जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन, बगैर इमाम साहब के तो कुर्बानी होगी नहीं। तुम पढ़े लिखे किस लिए नहीं हो? किस चीज ने तुम्हें रोका? अगर कुरान शरीफ पढ़े हुए हो तो इमाम साहब के पास जाओ, पहले ही दुआ ले लो और उस तरीका समझ लो कि हजरत कैसे कैसे दुआ पढ़ी जाएगी, और दुआ पढ़ के खुद ही अपने हाथ से उसको ज़िबा कर दो। इसमें कौन सी परेशानी? मुसलमान होने के बाद इतनी छोटी छोटी बातें याद नहीं, बल्कि बाज लोगों को तो कलमा भी याद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेगा, इल्लल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसे यही पता नहीं है जेर है, जबर है, पेश है, क्या है। ये हाल है कौम मुस्लिम का। फिर भी कहते हैं हमने कौन सा बुरा किया है। याद रख लो, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो जलाया गया था वो आखिरी आतिशकदा नहीं था। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था वो एक आतिशकदा नहीं था कि जला भड़क गया उसके बाद सर्द हो गया, नहीं, बल्कि तारीख हमें बताती है दुनिया के अंदर जब जब हक वाले आएंगे तब तक हक वालों को जलाने के लिए आतिशकदा तैयार किया जाएगा। बर्मा के अंदर आतिशकदा तैयार किया गया, गाजा के अंदर आतिशकदा तैयार किया गया, अफगानिस्तान के अंदर आतिशकदा तैयार किया गया। यह आतिशकदा कोई पहला नहीं था, बल्कि दुनिया के अंदर जब तक हक वाले लोग रहेंगे आतिशकदा तैयार होते रहेंगे। लेकिन आज भी कोई इब्राहीम के मिशन पर अमल करने वाला हो तो दुनिया का हर आतिशकदा गुलजार बनता हुआ नजर आएगा। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। आज की तकरीर यही तक। कल जो है ईद की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज 6:30 बजे गौसिया मस्जिद में अदा की जाएगी। ईद उल अजहा की नमाज कल 6:30 बजे गौसिया मस्जिद में अदा की जाएगी। आप हजरात पहले ही तशरीफ ले आए, और कारी इरफान साहब हैं ज़बीहा के लिए 5 नंबर वाले लोग, उनसे राब्ता उधर करें। बाकी हम हैं, मौज़िन साहब हैं, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन पड़ा है। लोग जल्दी जल्दी करते हैं ना, लोग जिन चीजों में अल्लाह ने हुक्म दिया उनमें जल्दी नहीं करते, नमाज पढ़ने में जल्दी करते हैं। फटाफट आदमी आने से पहले जाने की सोचता है, कब मुझे निकला। ऐसा लगता है कि मस्जिद इसको काटने के लिए दौड़ रही है। जिनको मस्जिदों में सुकून ना मिले उनको कहाँ सुकून मिलेगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। वो अपनी जिंदगी का मुहासिबा कर ले, अपनी नमाजों का मुहासिबा कर ले। जिनको मस्जिदों में इत्मीनान और सुकून नहीं मिलता वो मुहासिबा करें कि उनकी नमाजें कहीं ऐसा तो नहीं कि बरोज़ क़यामत मुंह पे मार दी जाए।
तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है। 6:30 बजे गौसिया मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा करना है। और मसाइल तो पिछले जुमे को मैंने बता ही दिए थे। बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। किसी बदअकीदा को शरीक ना करे, वरना एक की भी कुर्बानी नहीं होगी। किसी ऐसे शख्स को अपने बड़े जानवर में शरीक ना करें जिसकी नीयत ये हो कि मैं गोश्त खाने के लिए, सबके बच्चे गोश्त खाएंगे, मेरा बच्चा मुंह देखेगा, तो इस नीयत से वो शरीक हुआ था, एक की भी कुर्बानी नहीं होगी, है ना। किसी बदअकीदा से ज़िबा ना कराएं, वरना एक की भी कुर्बानी नहीं होगी, है ना। बस यही मसाइल हैं। और मालिक निसाब कितनी रकम पर कुर्बानी वाजिब होती है वो सब मैंने पिछले जुमे को बता दिया था। अल्लाह हम तमाम को अमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु